नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टर्म्स यूज्ड इन गियर के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी गियर के जो भी टर्मिनोलॉजी होते हैं, नोमेनक्लेचर होते हैं, जैसे हमारा एडेंडम, डेडेंडम, पिच सर्कल, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स होते हैं, एक एक करके सारे टर्म्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और काफ़ी आसान तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गियर को समझ लेते हैं कि गियर का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो गियर का यूज पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। सपोज हमारे पास कोई एक शाफ्ट है, ये हमारा मान लीजिए शाफ्ट है, और हमें इस शाफ्ट से किसी अदर शाफ्ट में, इस शाफ्ट में हमें पावर को ट्रांसमिट करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक गियर का यूज करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग एक गियर का यूज करेंगे। तो जब हमारा ये शाफ्ट रोटेट करेगा तो इस शाफ्ट से हमारा इस गियर में हमारा पावर का ट्रांसमिशन होगा। इस गियर, ये वाला गियर भी हमारा रोटेट करेगा, और जब हमारा ये गियर रोटेट करेगा तो इससे पावर का ट्रांसमिशन इस गियर में होगा, और इस गियर से हमारा पावर का ट्रांसमिशन इस शाफ्ट में होगा। तो हमारा ये शाफ्ट भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग गियर का यूज करके पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके एक एक टर्म्स को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पिच सर्कल के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पिच सर्कल को हम लोग जानेंगे तभी हम लोग अदर जितने भी टर्म्स है उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पिच सर्कल को ही रेफरेंस माना जाता है। और यानी जितने भी टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे तो पिच सर्कल को रेफरेंस मान के ही उसको मेजर किया जाता है या डिफाइन किया जाता है। तो इसलिए पिच सर्कल को जानना काफ़ी जरूरी है। तो पिच सर्कल होता क्या है? तो पिच सर्कल एक इमेजिनरी सर्कल होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जब हमारा दो गियर, ठीक है, जब हमारा दो गियर मैचिंग में होता है, ठीक है, तो गियर का आप टीथ देखेंगे तो किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, इधर भी और यहाँ भी। यानी किसी दोनों के बीच क्या होता है? पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है, किसी पॉइंट पर ये कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है। और उस पॉइंट से जो सर्कल बनता है वो हमारा क्या होता है? पिच सर्कल होता है, ठीक है। और इसको हम लोग रेफरेंस सर्कल भी कह सकते हैं। यानी इसी से हम लोग रेफरेंस में लेके अदर टर्म्स को डिफाइन करते हैं, और इसको इमेजिनरी सर्कल भी कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में ये होता नहीं, इमेजिन किया जाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। पिच सर्कल होता क्या है? तो पिच सर्कल होता है, इट इज एन imaginary circle, it is an imaginary circle which by pure rolling action would give the सेम मोशन एज एक्चुअल गियर, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? दो गियर मैचिंग में है, और जो ब्लू डॉटेड आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है? ये हमारा है पिच सर्कल। तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों पिच सर्कल किसी न किसी पॉइंट पर कांटेक्ट कर रहा होगा, वो हमारा क्या कहलाता है? पिच पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दो पिच सर्कल, ठीक है, दो पिच सर्कल यहाँ पर कांटेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये पिच पॉइंट होगा, और इससे जो सर्कल बनेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा पिच सर्कल होगा। या कह सकते हैं जब हमारा दो गियर एंगेज में होता है, ठीक है, तो एंगेज जहाँ जिस पॉइंट पर ये कांटेक्ट करता है वहाँ से अगर हम लोग सर्कल बनाते हैं तो हमारा क्या होगा? वो हमारा पिच सर्कल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पिच सर्कल, ठीक है, दो पिच सर्कल है, यानी दो इमेजिनरी सर्कल इस तरह से। तो क्या इन दो इमेजिनरी सर्कल के बीच पावर का ट्रांसमिशन होगा? तो इसमें क्या बोला गया है? इट इज एन इमेजिनरी सर्कल व्हिच बाय प्योर रोलिंग एक्शन, यानी दोनों के बीच क्या हो रहा है? दोनों के बीच पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच पावर का ट्रांसमिशन कैसे होगा? फ्रिक्शन के कारण होगा। तो अगर दोनों के बीच पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो भी प्योर रोलिंग एक्शन, यानी बिना स्लीपेज के प्योर रोलिंग एक्शन होता है, तो जो एक्चुअल गियर में पावर ट्रांसमिशन होता है, यानी एक्चुअल गियर में जो पावर ट्रांसमिशन का वैल्यू होता है, जितना पावर ट्रांसमिट होता है उतना ही वैल्यू हमारा इमेजिनरी सर्कल में भी होगा। इमेजिनरी सर्कल में भी उतना ही पावर ट्रांसमिट होगा। तो यही बोला गया है इसके डेफिनेशन में। क्लियर? तो ये हमारा होता है पिच सर्कल।
अब हम लोग पढ़ेंगे पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट हमारा क्या होता है, जिस पॉइंट पर हमारा दो पिच सर्कल कॉन्टेक्ट में आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिच पॉइंट कहते हैं। और पिच सर्कल से जो हमारा डायमीटर बनता है, पिच सर्कल से जो डायमीटर बनता है वो हमारा क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा पिच सर्कल है, ठीक है। ये हमारा एडेंडम सर्कल और डेडेंडम सर्कल के बीच में होता है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी के बारे में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो प्रेशर एंगल क्या होता है देखिए, तो प्रेशर एंगल और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होता है, ऑब्लिक्विटी तो जब दो गियर इंगेज में होता है, मैशिंग में होता है, तो टीथ का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, टूथ का जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे टूथ का कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं दोनों के कॉमन, यानी दोनों गियर के कॉमन एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा हो गया नॉर्मल। और एक हम लोग कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, किससे, पिच पॉइंट से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, पिच पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पर पिच सर्कल हमारा कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रेशर एंगल। तो प्रेशर एंगल को इससे डिनोट किया जाता है। तो ये हमारा होता है प्रेशर एंगल। और प्रेशर एंगल का वैल्यू कितना है होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू इसका होता है 14.5 डिग्री और 20 डिग्री, ये होता है स्टैंडर्ड वैल्यू प्रेशर एंगल का। अब हम लोग पढ़ेंगे एडेंडम। एडेंडम क्या होता है देखिए, तो एडेंडम क्या होता है, एडेंडम होता है हमारा टूथ का टॉप से पिच सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस होता है। क्लियर। तो ये हमारा टूथ का टॉप है, टॉप सरफेस है, टॉप पोर्शन है हमारा टूथ का। तो टूथ का टॉप से पिच सर्कल के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एडेंडम, ठीक है। और एडेंडम सर्कल हमारा क्या होता है, एडेंडम सर्कल होता है हमारा टूथ का टॉप से अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एडेंडम सर्कल। क्लियर। तो एडेंडम का वैल्यू कितना होता है, एडेंडम का वैल्यू होता है 0.3 इंटू पिच, यानी जो हमारा सर्कुलर पिच होता है उसका 0.3 टाइम्स होता है, ये हमारा एडेंडम का वैल्यू होता है। तो कुछ कुछ वैल्यू को याद रखना जरूरी हो गया है आजकल के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो एडेंडम का वैल्यू होता है 0.3 इंटू पी। अब हम लोग जानेंगे डेडेंडम क्या होता है। तो डेडेंडम होता है पिच सर्कल, ठीक है, पिच सर्कल और बॉटम ऑफ द टूथ के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस होगा ये होगा हमारा डेडेंडम। यानी ये हमारा पिच सर्कल है, ये हमारा क्या है, बॉटम सर्कल यानी डेडेंडम सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से पिच सर्कल से जो टूथ का बॉटम सरफेस है दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डेडेंडम हो जाएगा। और डेडेंडम का वैल्यू कितना होता है, डेडेंडम का वैल्यू होता है 0.4 इंटू पी, ठीक है। अगर हम लोग बात करें डेडेंडम सर्कल के बारे में तो डेडेंडम सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, जो टूथ का बॉटम पोर्शन है वहाँ से जो सर्कल बनेगा, यानी यहाँ से जो सर्कल बन रहा है बॉटम से, ठीक है, ये सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, डेडेंडम सर्कल, और इसको रूट सर्कल भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर पिच के बारे में। तो सर्कुलर पिच क्या होता है देखिए, ये हमारा क्या है, दो टूथ है, तो टूथ का इस पॉइंट से, ठीक है, किसी एक पॉइंट से किसी अदर टूथ में सेम पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर पिच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सर्कुलर पिच को मेजर कहाँ से किया जाता है, इसको पिच सर्कल के अलोंग मेजर किया जाता है, इसलिए ये हमारा, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी बाई एन, ठीक है। जो हमारा सर्कुलर पिच होता है, सर्कुलर पिच होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई डी बाई एन, जहाँ पर डी क्या होता है, डी हमारा होता है पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, और एन हमारा हो जाता है नंबर ऑफ टीथ, ठीक है। तो इसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर, सॉरी पाई डी बाई एन, जहाँ डी का क्या होता है, डी का
डी का मतलब होता है पिच सर्कल डायमीटर और एन होता है नंबर ऑफ टीथ, ये होता है हमारा सर्कुलर पिच। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग रेफरेंस किसको ले रहे हैं, पिच सर्कल को ले रहे हैं। एडेंडम जब हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, तो रेफरेंस हम लोग किसको ले रहे हैं, पिच सर्कल को, तो इसलिए इसको रेफरेंस सर्कल भी कहा गया है। क्लियर। तो हम लोगों ने सर्कुलर पिच पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेट्रल पिच। ठीक है, ये होता है हमारा डायमेट्रल पिच। तो डायमेट्रल पिच क्या होता है, देखिए डायमेट्रल पिच होता है नंबर ऑफ टीथ, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टीथ बाय पिच सर्कल डायमीटर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक हमारा होता है मॉड्यूल। तो मॉड्यूल क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर अपन क्या होगा, नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो ये होता है डायमेट्रल पिच और मॉड्यूल। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे इसके जो बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे टॉप लेंथ। ठीक है, तो जहाँ हम लोग स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट बोलते थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप लेंथ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फेस विड्थ। ठीक है, ये होगा फेस विड्थ। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फेस किस पार्ट को कहा जाता है, यहाँ पर फेस कहा जाता है जो हमारा पिच सर्कल के ऊपर का पोर्शन होता है। ये हमारा क्या है, वर्किंग सरफेस है, ये हमारा वर्किंग सरफेस है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्किंग सरफेस में पिच सर्कल के ऊपर का जो पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फेस होगा, और उसके नीचे जो होगा वो हमारा होगा फ्लैंक। पिच सर्कल के नीचे का जो होगा वो होगा हमारा फ्लैंक। क्लियर। ठीक है, अगर वर्किंग सरफेस नहीं बोलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पिच सर्कल के ऊपर एडेंडम हो जाएगा, पिच सर्कल के नीचे डेडेंडम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फेस हो जाएगा पिच सर्कल के ऊपर, और पिच सर्कल के नीचे हमारा फ्लैंक हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्या होता है, देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये होता है वर्किंग डेप्थ। ठीक है, वर्किंग डेप्थ का डिस्टेंस आप देखेंगे कहाँ से, टॉप ऑफ द टूथ से क्लियरेंस सर्कल। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा रूट सर्कल है उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्लियरेंस सर्कल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा दो टूथ, ठीक है, ये हमारा टूथ है और ये हमारा टूथ के बीच का स्पेस है। तो जब हमारा दो टूथ मेश होता है, इंगेज होता है, तो दोनों के बीच गैप होता है। ठीक है, तो वही गैप है यहाँ पर। ये हमारा क्या है, ये हमारा है रूट सर्कल। ठीक है, ये हमारा रूट सर्कल, ये हो गया हमारा क्लियरेंस सर्कल। तो दोनों के बीच सर्कल होता है। तो बॉटम से जो हमारा सर्कल बन रहा है वो हमारा रूट सर्कल, और जो इससे बन रहा है टूथ का टॉप से यानी जब इंगेज होता है तब वो हमारा क्या हो रहा है, क्लियरेंस सर्कल। तो दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच क्लियरेंस होता है। तो ये क्लियरेंस इसलिए रखा जाता है ताकि दोनों के बीच जब इंगेज होता है तो जैमिंग ना हो। ठीक है, तो जाम होने से बचाने के लिए ये क्लियरेंस रखा जाता है। तो वर्किंग डेप्थ हमारा क्या होता है, वर्किंग डेप्थ हमारा होता है टॉप ऑफ द टूथ से जो क्लियरेंस सर्कल है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो हमारा होता है वर्किंग डेप्थ। तो वर्किंग डेप्थ का वैल्यू कितना होता है, वर्किंग डेप्थ का वैल्यू होता है 0.6 इंटू पिच। ठीक है, वर्किंग डेप्थ का वैल्यू कितना होता है, वर्किंग डेप्थ इक्वल टू होता है एडेंडम प्लस एडेंडम। तो एडेंडम का वैल्यू क्या होता है, 0.3 पी प्लस 0.3 पी हो जाएगा 0.6 पी। ठीक है, तो कैसे होता है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इस तरह से मान लीजिए हमारा कोई टूथ इंगेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, पिच सर्कल के ऊपर का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडेंडम। ठीक है, और यहाँ तक नीचे तक तो हमारा होता है डेडेंडम। ठीक है, नीचे तक हमारा यहाँ से यहाँ अगर हम लोग लेते तो ये हमारा होता है डेडेंडम, वो हमारा वैल्यू होता है डेडेंडम का 0.4 इंटू पी। लेकिन हम लोग जो हमारा मेश होता है कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ तक हो रहा, तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, एडेंडम है। तो क्या हो जाएगा, एडेंडम प्लस एडेंडम तो हो जाएगा 0.6 पी। ठीक है, अगर हम लोग टोटल डेप्थ के बारे में बात करें तो टोटल डेप्थ हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डेप्थ हमारा हो जाएगा एडेंडम प्लस डेडेंडम। ठीक है, टोटल डेप्थ हमारा हो जाएगा एडेंडम प्लस डेडेंडम
तो ये हो जाएगा हमारा 0.7 p, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 0.7 p। तो हम लोगों ने वर्किंग डेप्थ पढ़ लिया, टोटल डेप्थ पढ़ लिया, क्लियरेंस पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे टूथ थिकनेस, ठीक है। तो टूथ थिकनेस क्या होता है, देखिए टूथ में जो थिकनेस होता है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ये भी तो थिकनेस है, यहाँ पर भी थिकनेस है, तो इसको मेजर किया जाता है जो पिच सर्कल होता है उसके अलोंग, यानी यहाँ से यहाँ का जो थिकनेस होता है ये हमारा क्या होता है, टूथ थिकनेस होता है, ठीक है। अगर हम लोग टूथ स्पेस के बारे में बात करें तो इसको भी पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर किया जाता है, तो दोनों के बीच का जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, टूथ स्पेस। तो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट टर्म बैकलेस। तो बैकलेस क्या होता है, देखिए जब हमारा दो टूथ इंगेज होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है। वो गैप इसलिए होता है ताकि वो जाम होने से बचाए, जैमिंग होने से बचाए, इस कारण गैप प्रोवाइड किया जाता है, तो उसी को बैकलेस किया जाता है, बैकलेस कहा जाता है। तो बैकलेस को कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं टूथ थिकनेस माइनस टूथ स्पेस, ठीक है। तो टूथ थिकनेस माइनस टूथ स्पेस, ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैकलेस का वैल्यू आ जाएगा। तो बैकलेस को ऐसे 0 माना जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ बैकलेस जरूर प्रोवाइड किया जाता है ताकि जैमिंग से बचा जा सके, ठीक है। तो यही था गियर के इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे नंबर, ठीक है, इसमें 7091268428, ठीक है, इसमें आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो तो भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके बाद हम लोग गियर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग इससे जो MCQ इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं, ठीक है, MCQ को सॉल्व करना भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप टॉपिक पढ़ लेते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको देखना होगा कि किस किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं, क्योंकि MCQ घुमा के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो MCQ को भी पढ़ना ज़रूरी होता है, तो MCQ को भी आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा, MCQ वाला भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।